Dear students, in this session, I am going to discuss square and square root. This chapter, it is very interesting chapter for you. काफ़ी रोचक कंसेप्ट इसके हैं. आपको बस ध्यान देते रहना है. सबसे पहले हम लोग जाने स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट का उससे क्या रिलेशन है. स्क्वायर और इंडेक्स. इंडेक्स का डिफिनीशन तो हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि इंडेक्स ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स दैट नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई. सेम उसी तरह स्क्वायर ऑफ ए नंबर सेज 2 टाइम्स नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई. स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई में 2 बार 2 टाइम्स लिखने को कहा जाता है. इसकी स्पेशल चीज जो है वो है स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑल्सो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से जानना है कि स्क्वायर रूट और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है. स्क्वायर रूट, जैसे कोई पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, देन माय आंसर इज ±3. बट इफ दिस सिंबल इज अवेलेबल, इट इज नॉट द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, it is a symbol of principal square root. In loose sense, we state square root of 9, but it is said principal square root of 9 always be positive. Means this symbol always be positive means here this answer will be +3. यहाँ आंसर जो हुआ +3 हुआ. मीन्स प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, जिसको रूट ओवर आप लोग बोलते हैं, तो रूट ओवर 9 का मतलब +3 होता है. सिंबल के को देखना है, ये पॉजिटिव सिंबल को इंडिकेट करता है. लेकिन अगर पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हुआ तो +-3. अब इस सिंबल का मतलब स्क्वायर रूट हमको नहीं समझना है. ये सिंबल पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोला जाता है और इसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हम कहते हैं. अब किसी नंबर का स्क्वायर को हम लोग पता कैसे करते हैं और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू फाइंड द नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. It is found by unit digit concept, last 2 digit concepts and R18 concepts, means sum of digit concept. ये होता क्या है, हम लोग बस एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. लेकिन इसके अलावे कहने का मतलब कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. अर्थात यूनिट डिजिट पर अगर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 0 हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है. इससे एक कदम हम लोग आगे जाएंगे लास्ट 2 डिजिट के द्वारा. लास्ट 2 डिजिट के द्वारा हम लोग पता करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं. जिसके भी यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा, जिस स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर
हो सकता है यदि उसके दोनों माने लास्ट 2 डिजिट 01, 21, 41, 61, 81 हो। लास्ट यूनिट डिजिट से हम ये पता नहीं कर सब पाएंगे अच्छे तरीके से कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इसके लिए हम लास्ट 2 डिजिट का उपयोग कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जिसका यूनिट 1 हो, यूनिट डिजिट 1 हो, उसका लास्ट 2 डिजिट पक्का 01, 21, 41, 61, 81 से एंड करेगा। इसके अलावा किसी चीज़ से एंड नहीं करेगा। आप क्विक बता सकते हो जिसके लास्ट में 01, 21, 41, 61, 81 होता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अगर जिसका यूनिट डिजिट 4 हो, चांस तो है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, लेकिन क्या 34 परफेक्ट स्क्वायर है, 34 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो हमको लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसके लास्ट डिजिट 4 हो उसका लास्ट 2 डिजिट या तो 04, या तो 24, या तो 44, या तो 64, या तो 84 रहेगा। अब कोई पूछेगा 34 क्या है, तो आप बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। यहाँ तो आप कह सकते थे कि लास्ट में 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट जो रूल था कि 2, 3, 7, 8 लास्ट में नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन यहाँ 3, 4 में लास्ट में 4 है, तो इससे आप पता नहीं कर पाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसका लास्ट 2 डिजिट कंसेप्ट में यूज कर लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट में अभी मैंने बताया जिसके लास्ट में 4 रहता है उसके ठीक पहले पक्का इवन नंबर आता है। अगर इवन नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। यहाँ तो इवन है ही नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो लास्ट यूनिट डिजिट माने लास्ट डिजिट जहाँ फेल करता है लास्ट 2 डिजिट यूज कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए। 9 के लिए क्या है? 9 के लिए ठीक उसी तरह का अप्रोच है। अगर 09, 29, 49, 69, 89 मतलब कि 9 से एंड करने वाले जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उसके पहले भी इवन नंबर आता है। अर्थात लास्ट 2 डिजिट पक्का 09, 29, 49, 69 होगा। तब तो ये कॉन्सेप्ट एक कदम और आगे हो गया। यूनिट डिजिट फेल किया कि लास्ट में 1, 4, 6 1, 4, 6, 9 अगर ये लास्ट में रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, जानते थे यूनिट डिजिट के द्वारा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में यूनिट डिजिट के द्वारा इन नंबर मिल जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो थोड़ा और स्टैंडर्ड में चलते हैं, सेकेंड स्टेज चलते हैं, लास्ट 2 डिजिट का पता लगाते हैं। लास्ट 2 डिजिट में जिसके यूनिट डिजिट पर 1, 4, 9 रहता है 100% उसके 10th प्लेस पे इवन नंबर रहता है। अगर 6 हो यूनिट डिजिट पे तो ऑड नंबर रहता है। अगर जिसका लास्ट डिजिट 5 से एंड करे और कोई पूछ दे कि बताइए 4, 3, 5, 6, 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बोलोगे कि लास्ट में 5 रहता है तो चांस होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन इससे आप पता नहीं लगा सकते, यूनिट डिजिट से पता नहीं लगा सकते, आप परफेक्ट नहीं बता सकते। इसलिए हमको दूसरे अप्रोच में जाना होगा। आपके बुक में बस केवल एक अप्रोच लिखा हुआ है, जबकि ये नई अप्रोच का यूज़ करना होगा लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट जिसका लास्ट 5 से एंडिंग करता है स्क्वायर में, उसका लास्ट 2 डिजिट 25 से एंड करेगा।
उससे भी नहीं पकड़ में आता है तो पक्का जानिए लास्ट 3 डिजिट पे आ जाइए, 225 या 625 या 025, 025, 225 और 625 के अलावा लास्ट का 3 डिजिट कुछ नहीं हो सकता है। इतना 22 कॉन्सेप्ट के बाद 22 जो बोर्ड पे लास्ट 2 डिजिट के लिए लिखे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता करने के लिए। अगर ये लास्ट 2 डिजिट भी फेल कर जाए तो लगाते हैं R18 कॉन्सेप्ट। R18 कॉन्सेप्ट क्या है? R18 कॉन्सेप्ट किसको बोलेंगे? डिजिट का सम करेंगे, जैसे 4 1 5 3 2 है, डिजिट का सम करेंगे 5 3 8 5 13 1 14 प्लस 4 18, डिजिट का सम करेंगे और डिजिट का सम करके उसको 1 डिजिट में चेंज करेंगे। अगर वो 1 डिजिट 1 आए, 4 आए, 7 आए, 9 आए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट फेल करता है लास्ट 2 डिजिट का यूज करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को से भी चेक करेंगे, उसके बाद उसको भी पता करने के बाद हम R18 कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। आप ये जो स्क्वायर पढ़ रहे हो कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट आर ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने अभी बताया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3 होता है, जबकि अंडर रूट 9 यहाँ पे जो लिखा है ओनली प्लस 3 होता है। और मेथड फॉर परफेक्ट स्क्वायर ये मैंने बताया। अब यहाँ पे आप लिखते हो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप लिखते हो तो आप इसको बोलते हो, यहाँ जैसे लिख दिए 2 स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, तो आप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्या लगाते हो? बहुत लड़के मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 है तो पावर अगर इंडेक्स ऐसे ऊपर लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको लिख देते हैं जो गलत है। इसको क्या करेंगे? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर हम लोग आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। 2 के पावर फिर 4, फिर 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। आप एक कभी भी मत समझिएगा अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ब्रैकेट नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।